Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो उस वाले वीडियो में हमने 11वां क्वेश्चन कर लिया था और आज 12वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस और चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पहला और दूसरे चैप्टर का सारा नोट्स मैंने डाल दी है और उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लगाने वाले हैं 13वां क्वेश्चन। और एक बात, मैं आज क्वेश्चन इस पर लिखूंगी नहीं क्योंकि जगह भी कम पड़ जाता है और पूरा क्वेश्चन मिटाना भी पड़ता है। तो आप सामने क्या करिए, एनसीईआरटी का बुक जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, उसको आप पढ़िएगा और बुक सामने रखिएगा। ठीक है, हम बुक मेरे भी पास है, मैं बुक पढ़कर और क्वेश्चन सिर्फ लिखवाऊंगी, उसका क्वेश्चन लिखवाऊंगी नहीं, उसको समझाऊंगी सिर्फ। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बुक में है उसको आप खुद पढ़ लेगा। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन तो लगवाऊंगी लेकिन वो वाला लिखूंगी नहीं ऊपर। ठीक है, तो पूछा क्या है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, दो विद्युत रोधी आवेशित गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच दूरी कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा, ये तो आपका था पहला। और दूसरा पूछा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी की जाए तो गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो हम पहला हल करते हैं कि इसमें क्या पूछा। पहले में पूछा है कि तो क्या है गोला, क्या आपका क्वेश्चन 12 पूछा क्या है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, आवेशित तांबे के तो गोले हैं ए और बी, बीच की दूरी आपकी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कितनी है बाबू? 50 सेंटीमीटर है कि नहीं है? एक पर, यानी ये पूछा केंद्रों के बीच 50 सेंटीमीटर, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी इस पर आवेश कितना है? 6.5 गुणे 10⁻⁷। पृथक पृथक बोला जितना आवेश इस पर है इस पे भी होगा कि नहीं होगा? अब हमें आवेश पता है, दूरी पता है, तो हम बल निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम क्वेश्चन करते समय जो जो हमें पता होता है उसको लिख लेते हैं। दूरी पता है, मैंने 50 सेंटीमीटर लिख ली, मीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0.5 मीटर। ठीक है, फिर Q1 हमें पता है कितना है? 6.5 गुणे 10⁻⁷। Q2 भी पता है, इतना होता है कि नहीं होता? होता है। तो हमें क्या निकालनी है? फार्मूला रखनी है। क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर क्या होता है? गुणे Q1 Q2 अपॉन और स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका मान तो हमें पता है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान पता हमें कि नहीं पता है? 6.5 गुणे 10⁻⁷। फिर एक Q2 का भी मान पता है, कितना होता है? 6.5 गुणे 10⁻⁷। दिखाई दे रही है? ठीक है, फिर दूरी हमें कितना पता है? इतना 0.5 मीटर। इस पर पावर कितना है? 2 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर जो अंक वाला पोर्शन है उसको एक साइड कर लेंगे, ठीक है, तो 9 गुणे 6.5, 9 गुणे 6.5, इस अंक को इस साइड कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या मिल जाएगा? और घात वाले पोर्शन को हम एक साइड कर लेंगे तो -7 और -7 कितना हो जाएगा? -14। ये आपको हो गया। इस पर पावर 2 है तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्या देखेंगे कि इसका जब गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? कितना आएगा? डायरेक्टली आपको गुणा भाग आनी चाहिए तभी आप सवाल आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर हम करेंगे, तब तक करेंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और आप खुद करोगे तो आपको आना गुणा भी आ जाएगा और भाग भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा क्या करनी है? इसको एक साइड, यदि यहाँ दशमलव हटाते तो 1 10 बढ़ाओगे, यहाँ दशमलव हटाओगे 1 10 बढ़ाओगे तो 10⁻2 हो जाएगा कि नहीं? ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा।
और यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी घात नीचे यदि प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा कितना, 1.5 गुणे 10 पे पावर -2 न्यूटन। ठीक है, यह आपका पहला आंसर आया। कौन सा आंसर आया, पहला आंसर जो बल्ब पूछा था, पहला। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो ये आपका पहला आंसर हुआ कि यह बराबर क्या होगा आपका, इतना न्यूटन होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ये मत सोचना कि कैलकुलेशन करना, वो आप खुद करोगे। मैंने एक तरीका बता दिया कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट रखना है, आप कर लोगे। यहाँ ये भी बता दी कि दशमलव यहाँ ऊपर हटेगा तो 1 10 बढ़ेगा, यहाँ दशमलव हटेगा तो 1 10 और बढ़ेगा, तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। जब नीचे 2 दशमलव काटेंगे तो ऊपर क्या पड़ेगा, 10 पे पावर 2 वो भी पड़ेगा, जबकि प्लस में रहेगा। ठीक है, और ये +2 था, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन, इसका गुणा कर लेना, 65 का गुणा 65 से, फिर 9 से, ऊपर जितना आया उसको रख देना, फिर 5 के 55 25, अब 25 और ये जितना आया 25 से इसमें भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना रख देंगे। और घात वाला तो तुम लोग जानते ही होगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा उसको करेंगे। ठीक है, कि दूसरे क्वेश्चन में क्या, पहले वाला यही इसका आंसर 1.5 गुणे 10 पे पावर -2 आया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आवेश को क्या कर दिया, दुगनी, और दूरी को क्या कर दिया है, आधी। आवेश को क्या कर दिया बाबू, दुगनी, और उसको क्या कर दिया है, आधी। ठीक है, तो देखिए, मानिए हम फार्मूला मानते हैं क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आवेश को क्या कर दिया है, इसमें आवेश को 2 गुना और दूरी को आधी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, और इसको क्या कर देंगे, आधी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 2 दूना, ये 2 2 क्या हो जाएंगे, 4 नहीं हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो 1/4 पाई, यहाँ 4 Q1, अरे भाई 2 गुना कर दिए तो 2 ये होगा, 2 ये होगा, तो 2 दूना कितना हुआ, 4 नहीं हुआ, तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 4 चौक कितना हुआ, 16 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 4 चौक 16, यानी 16 गुणे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, भाग में ऊपर जाएगा तो क्या गुणे में हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 16 यहाँ Q1 Q2। अब देखिए क्या करेंगे, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को एक साइड और 16 को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो 16 गुणे 16 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इसका मान अभी हमने कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था कि नहीं, पहले वाले पोर्शन, पहले क्वेश्चन में हमने इसका मान निकाल ली थी, क्या आया था। तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 16 गुणे इतना, ठीक है, कितना, इतना। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना, 0.24 न्यूटन। यह आपका था बी क्वेश्चन। कौन सा था, बी वाला। एक बराबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, जो कि पहला वाले क्वेश्चन में इतना आया था, और मैंने जब आवेश को दुगना और दूरी को आधा कर दी तो उसका आंसर कितना आया, 0.24 न्यूटन आया। ठीक है, तो ये आपका 13वां क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आप तभी लगा सकते हो जब आपको अच्छे तरीके से गुणा भाग करना आती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि 14वें क्वेश्चन में, यानी 13वें क्वेश्चन में क्या है। ये आपका था 12वां क्वेश्चन। ठीक है, अब 12वें क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोल रहा है। 12वां तो हो गया, अब 13वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो खोलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी वाला बुक। ठीक है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले, पहले अभी जो लगाकर छोड़े नहीं है, अभी लगाए जो नहीं है उसकी बात कर रहा,
कि 1.12 में गोले ए तथा बी साइज के सम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ये कहना ये चाहता है कि अभी हमने, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, 13वां। बराबर की बात कर रहा है कि उसमें कितने गोले थे, 3 गोले थे। बीच की दूरी कितनी थी, शायद 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 थी। और एक पर आवेश Q1, एक Q2, इसको A माने थे, इसको B माने थे। एक पर आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ और इस पर भी इतना ही था। ठीक है, दोनों का आवेश पता है, लेकिन ये कह रहा है कि कोई तीसरा आवेशित गोला आया। कौन आया, कोई तीसरा आवेशित गोला आया जिस पर आवेश अभी क्या है, 0 है। जिस पर आवेश अभी क्या है, 0 है। तो जब ए के संपर्क में इसको सी मान लीजिए। ए के संपर्क में जब सी को लाते हैं तो इस पर जो नया आवेश प्राप्त होता है उसको हम निकालेंगे। तो हम पहले क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे, यानी पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि मान लीजिए अभ्यास 1 गोले पर ए तथा साइज के सर्वप्रथम, यानी पहले इसका निकालना होगा, फिर इसके संपर्क में लाकर फिर बी के संपर्क में लाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए के संपर्क में, पहले शायद इसमें लाएगा, फिर हम यहाँ लिखेंगे कि पहले वाले में ए के संपर्क में लाने, ए के संपर्क पर लाने पर नया आवेश ए का नया आवेश। ठीक है, ए का हमें नया आवेश याद करना। तो हम क्यू ए, इसको क्या मान लिए, क्यू ए, इसको क्यू सी और इसको क्यू बी। ठीक है, तो इस पे हमें क्या करनी है, यानी दोनों को हम संपर्क में लाएं कि नहीं। ये 2 गोला पहले सा, तो तीसरा गोला कह रहा कि मैंने एक गोला और ली जिस पर आवेश क्या है, 0 है। जब इस सी को हमने ए के संपर्क में लाया तो उस पर जो नया आवेश उत्पन्न होगा उसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है कि आवेश किसका, ए का प्लस सी का अपान 2। तो ए का आवेश हमें पता है कि नहीं पता, आवेश ए का मान हमें पता है 6.5 गुणे 10⁻⁷ प्लस, और सी पर आवेश क्या 0 है, तो इसको 0 रख देंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तब अब देखेंगे कि कितना आएगा, 2 3 6। इससे जब भाग देंगे तो डायरेक्टली कितना आएगा, करके देखो कैलकुलेशन, देखो इससे जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका मान। इससे जोड़ेंगे तो 0 का मतलब तो कुछ होगा नहीं। जब इससे गुणा करेंगे, डायरेक्टली इससे भाग देंगे तो हम कितना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो। कह रहे हैं कि तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन गुणा भाग आपको करनी होगी। देखिए हम कर रहे हैं, इससे जब भाग देंगे कि नहीं देंगे, तो 2 3 6, कितना 2 3 6, 6 से 6 से कैंसिल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी इससे काटोगे तो कितना डायरेक्टली आंसर आएगा आपका, कितना आएगा देखिए 3.25, यानी जाएगा नहीं, 2 दूना 4, कितना जाएगा 2 दूना 4, 4 उतारे, फिर यहाँ 2 पंचे 10 आया, वही कि नहीं आया। तो आप भाग करके देख लीजिए, डायरेक्ट ये घात वाला उतार लीजिए। तो हमें ए पर आवेश कितना मिला, इतना मिला 3.25 गुणे 10⁻⁷। किस पर, क्यों ए पर। कब मिला, जब ए सी को किसके संपर्क में लाए, गोले ए के संपर्क में लाए, इस गोले के संपर्क में लाए। अब क्या करेंगे, इसके संपर्क में सी का मान क्या पता हो गया, यानी सी पर आवेश कितना हमें मिल गया, सी पर हमें आवेश कितना मिल गया 3.25 गुणे 10⁻⁷। ये आपका सी पर आवेश निकल गया। अब इसी सी को हम किसके संपर्क में लाएंगे, बी के लाएंगे, किसके, बी के संपर्क में लाएंगे।
तो हम क्या लिखेंगे कि सी को बी के संपर्क में लाने पर, सी को बोले सी को बी के संपर्क में लाने पर नया आवेश। अभी हमने ए पर निकाले, ए के संपर्क में लाई थी, अब किसके संपर्क में मुझे लाना है, इस वाले पोर्शन को किसके संपर्क में लाना है, बी के संपर्क में लाना। तो निकालिए, हमें सी का मान तो पता, तो बी पर निकालिए। अब बी का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, क्यू बी बराबर क्यू सी प्लस क्यू बी अपॉन 2। क्यू सी का भी हम मान निकाले, कितना आया 3.25 गुणे 10 पे पावर -7। यहाँ पर आएगा नहीं, मिटाना पड़ेगा। लाने पर एसी का मान अभी हम निकाले हैं, कितना आया है 3.25 गुणे, अरे गुणे बोल रहे हैं, प्लस रहेगा। और बी का मान हमें कितना डायरेक्टली पता, इतना है, और हमें नया आवेश निकालना है। गुणे इस पे भी पावर कितना था 10 पे पावर -7, अब बीच में प्लस होगा, ठीक है, और बटे 2 होगा। हम हमेशा करते हैं कि एक अंक वाले को एक साइड कर लेंगे और घात वाले को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जब जोड़ोगे, इस दोनों को जोड़ना है भैया, जोड़ना है, तो क्या होगा 5 2 7 9, कितना आएगा, इतना आएगा। ऊपर जब जोड़ेंगे इन दोनों 3.5 2 5 और 6.5 को जोड़ेंगे तो 9.75 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। घात को एक साइड, तो माइनस माइनस कितना हो गया -14 हुआ कि नहीं। अब 2 से जब भाग दोगे तो हमें क्यू बी का मान निकल जाएगा, कितना आएगा क्यू बी के संपर्क में लाने पर उसका मान कितना आया, इतना आएगा, कितना 4.875 गुणे कूलम, इतना आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका इतना ही आंसर आएगा। जब इससे इससे भाग दोगे तो वही आएगा। अरे भैया 9 है तो जाओ, सीधी सी बात, 2 चौक 8 कितने बार जाएगा, 4 ही बार जाएगा। तो इसमें एक चला गया, तो उसके बाद 17, तो 8 16 जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 6 को 6 12 6 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 ही बार तो जाएगा, तो उसमें भाग देना तो जरूर आता होगा कि नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो के मतलब क्यों ए पर हमें आवेश मिल गई और बी पे आवेश मिल गई, तो वो पूछा क्वेश्चंस में क्या, बुक को ध्यान से पढ़िएगा कि बुक में पूछा क्या। अब ए तथा बी के बीच नया जो आवेश उत्पन्न हुआ है, नया आवेश, यहाँ पर क्यों बी का मान दूसरा कुछ था, अब क्यों बी का मान क्या है, यहाँ पर दूसरा कुछ है। क्यों ए पर दूसरा कुछ मान था, अभी हम निकाले थे क्यों ए पर कितना मान को दूसरा निकल कर आया। तो जो नया पूछा है कि अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल भी बताइए, नया आवेश उत्पन्न हुआ तो नया बल तो भी लगेगा उस दोनों के बीच में, तो वो हमें ज्ञात करनी है। दोनों का मान यहाँ पर के क्यू ए का मान लिख लेना है 2.25 गुणे 10 पे पावर -7, और क्यू बी का मान निकल कर आया है। सवाल बहुत ही मजेदार है, ठीक है। इतना, अब इस सारे को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इस सबको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। सवाल लगाते समय आपको गुणा भाग ये सब करना जरूरी है, ठीक है, तभी आप सवाल लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। अब ये पूछा है कि नया प्रतिकर्षण बल बताए, तो हम फार्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर ए रख देना, Q2 की जगह पर हमें बी का मान पता है, और R² रख देना, दूरी हमें अभी पता है।
तो मान आप रख दीजिए 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे ए का मान हमें कितना मिला था 3.25 गुणे 10 पे पावर -7 और बी का मान कितना मिला था 4.67 गुणे 5 गुणे 10 पे पावर -7 और दूरी हमें क्या थी, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 पे पावर 2। कैलकुलेशन करेंगे, आंकों को एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 4.675 गुणे घात को एक साइड कर देना -7 कितना हुआ 14 हुआ। ठीक है, और नीचे 0.5 गुणे 0.5। इसका जब हल करेंगे तो आपका आंसर यही निकल कर आएगा। कितना आएगा बुक में देख, आपका आंसर यही आएगा कितना कि 5.7 गुणे 10 पे पावर -3 न्यूटन। यह आपका नया प्रतिकर्षण बल पता हो जाएगा। गुणा भाग में मैंने कैलकुलेशन तरीका में बता दे रही हूँ, गुणा भाग आपको जरूर करनी होगा, ये खुद आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमेशा मैं बताती हूँ कि दशमलव यदि ऊपर हटा तो नीचे 10 बढ़ेगी, यदि नीचे वाला दशमलव जितना दशमलव हटाओगे ऊपर उतना ही 10 बढ़ाओगे। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका था 13वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसानी से, देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन बाद में पढ़ने से पता हो गया कि ये बहुत ही आसान है। पहले सी को इस सी वाले गोले को ए के संपर्क में लाए, फिर जैसे इसका मान निकला, नया आवेश निकला, फिर हमने क्या बी पर भी आवेश, नया आवेश निकालने की कोशिश की और निकल गया। पहले इसके संपर्क में लाए, फिर किसके संपर्क में, बी के संपर्क में लाए। वही क्वेश्चन में बोला। फिर जब दो नया आवेश निकल गया तो नया प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, जब नया आवेश है तो नया बल भी लगेगा। ठीक है, तो ये आपका था 13वां क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि 13वें के पास शायद उसके बाद थ्योरी वाला क्वेश्चन है, उसके बाद कौन सा 14वां या 15वां क्वेश्चन है सर, तो उसको लगाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आए। अब देखेंगे कि 15वें क्वेश्चन में क्या है। ठीक है।